स्वामी विवेकानंद हनुमान जी से बहुत प्रभावित थे। वे घर घर में हनुमान जी की पूजा चाहते थे। दिनेश मालवीय विश्व में भारतीय अध्यात्म और वेदांत दर्शन की पताका फहराने वाले योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद श्री राम भक्त हनुमान के चरित्र से बहुत प्रभावित थे। उनके गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस पर भी पवन पुत्र के चरित्र का गहरा असर था। स्वामी विवेकानंद को बचपन से ही हनुमान जी के प्रति गहरा भक्ति भाव था। उन्हें हनुमान जी का चरित्र और क्रियाकलाप बहुत प्रिय लगते थे। एक बार उनकी माता ने उनसे कहा था कि महावीर हनुमान जी अजर अमर हैं और इस समय भी जीवित हैं। इसका विवेकानंद तब नरेंद्र के बाल मन पर बहुत प्रभाव हुआ। वह उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो गए। एक बार नरेंद्र गांव में रामायण की कथा सुनने गए। कथावाचक ने अनेक तरह के अलंकारों के साथ हास्य रस के साथ हनुमान जी के चरित्र का वर्णन किया। नरेंद्र ने उनके पास जाकर पूछा कि महाशय, आपने कहा कि हनुमान जी केला खाना पसंद करते हैं और केले के बगीचे में रहते हैं। क्या मैं वहां जाकर उनको देख सकता हूँ? बाल बुद्धि को देखकर कथावाचक ने कहा, हाँ, तुम केले के बगीचे में उन्हें पा सकते हो। उस दिन नरेंद्र घर नहीं लौटे। वह सचमुच ही घर के पास केले के बगीचे में घुसकर केले के पौधों के नीचे बैठकर हनुमान जी का इंतजार करने लगे। बहुत समय बीतने पर भी जब हनुमान जी नहीं आए तो नरेंद्र निराश होकर घर लौट आए। नरेंद्र ने अपनी माता से सब बातें कही और हनुमान जी के न आने का कारण पूछा। माता जी ने कहा, तुम दुख मत करना, आज हो सकता है हनुमान जी भगवान श्री राम के कार्य से कहीं चले गए हों, पर किसी दिन वह अवश्य मिलेंगे। नरेंद्र मन में शांत हो गए। स्वामी जी के मन में यह विश्वास आजीवन बना रहा और उन्हें इससे बहुत संबल भी मिला। जब नरेंद्र युवा हुए तो वह हर एक युवक को हनुमान जी को अपना आदर्श माने और उनके समान ब्रह्मचारी बनने का उपदेश देते थे। हनुमान जी की कथा कहते हुए उनके चेहरे पर एक विचित्र चमक आ जाती थी। एक बार स्वामी जी सिंह के समान गरजते हुए बोले, देश के कोने कोने में महावीर हनुमान की पूजा चलाओ। दुर्बल जाति के सामने इस महावीर का उदाहरण उपस्थित करो। देह में बल नहीं, हृदय में साहस नहीं, तो फिर क्या होगा इस जड़ पिंड को धारण करने से। मेरी इच्छा है घर घर में हनुमान जी की पूजा हो। एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, हम लोगों को इस समय कैसा आदर्श ग्रहण करना उचित है? स्वामी जी ने कहा, महावीर हनुमान के चरित्र को ही तुम लोगों को अपना आदर्श बनाना पड़ेगा। देखो, श्री राम की आज्ञा से वे सागर पार करने चले गए। जीवन मरण की ओर उनकी दृष्टि न थी। महान जितेंद्रिय, महान बुद्धिमान, महान दास्य भावादर्श, इन महावीर के अनुरूप तुम लोगों को जीवन गठित करना पड़ेगा। ऐसा होना पर अन्य महान भावों का स्फुरण समय समय पर अपने आप हो जाएगा। दुविधा से मुक्त होकर गुरु की आज्ञा का पालन करना और ब्रह्मचर्य की रक्षा करना ही कृत्य होने का एकमात्र गूढ़ उपाय है। हनुमान जी का एक ओर जैसा सेवा भाव है, वैसे ही दूसरी ओर उनका विक्रम भी सिंह की तरह है। स्वामी विवेकानंद की बहुत इच्छा थी कि वह बंगाल में ब्रह्मचर्य मूर्ति हनुमान जी की उपासना प्रचलित हो। इसलिए उनके साथियों ने मठ में श्री राम नाम संकीर्तन के पूर्व महावीर जी की आराधना का नियम बनाया था। दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, साथ ही वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज।